Assalamu alaikum viewers. Today is December 3rd, 2020, and this is our second video for the day, which focuses on analysis, technical analysis on top traded stocks and our viewers' request. आज आपका जो सबसे टॉप ट्रेडेड स्टॉक वो TRG रहा 35 मिलियन शेयर्स. उसके बाद मेपल लीफ सीमेंट 30.96 मिलियन शेयर्स, आयशा स्टील्स ASL 29.6 मिलियन शेयर, हैस्कॉल 28.33, PRL 26.7, Unity 23.74, PIBTL 20.63 मिलियन शेयर्स, हम नेटवर्क 8.6, FFBL का राइट जो था 7.45 मिलियन शेयर्स, पेल इलेक्ट्रॉन 7 मिलियन शेयर्स. स्टार्टिंग विद TRG. TRG मैं आपको बताऊं तो इट्स बुलिश, बड़ा क्लियरली बुलिश हो चुका है. और ये इसका इचिमोको तो बड़ा आपको क्लियरली एक अपवर्ड अब आपको चेंज डिपेक्ट कर रहा है. मगर मैं अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखूँ तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने ओवरबॉट में है, इसका स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट में है और आपको वापसी की बता रहा है. अगर आपको ये आपको वापस होता हुआ नजर भी नहीं आता तो यहाँ पे इसको रेंज बाउंड होने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों इंडिकेटर्स को नीचे सेटल डाउन होने की जरूरत है. दिस इज इन ओवरबॉट जोन. TRG इचिमोको इसको लॉन्ग रन में बुलिश ही दिखा रहा है. 1 ईयर पे ये अपने हाई पे पहुंच चुका है, मगर 3 साल में इसको देख लूं तो 3 साल का भी अपना हाई दिखा चुका है. मेरे पास ऑल टाइम हिस्ट्री जितनी इसकी आ रही है वो है टिल आई एम सॉरी 2017 से ही इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री. आई एम सॉरी अबाउट दैट, मगर ये मेरे पास जो हिस्ट्री आ रही है इसमें ये अपने हाई पे ही है. दिस इज ऑन इट्स 1 ईयर हाई, और इवन इफ 3 इयर्स हाई. अब कहने के इसकी टारगेट प्राइस क्या है, इफ इट्स गोइंग इन अपवर्ड ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, आई कैन नॉट से इट ऑन इट. मगर इसमें करेक्शन इज नीडेड. इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉक हैस्टिक दोनों ओवरबॉट में है. सेकंड वन इज मेपल लीफ सीमेंट. मेपल लीफ सीमेंट को अगर देखिए तो मेपल लीफ सीमेंट में अब आपको साइडवेज ही कहूंगा. डिस्पाइट इसकी प्राइस क्लाउड से ऊपर है, क्लाउड भी ग्रीन है, मगर लाइंस इसकी अभी भी टैंगल्ड हैं आपस में. आई कैन नॉट क्लियरली इंडिकेट कि ये वाकई क्लियरली अगर बुलिश और अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है. ये अगर इसको 1 ईयर में भी देखें तो इसका जो 1 ईयर हाई है जो इसने पिछले दिनों दिखाया 44 का दिखाया. आई एम सॉरी, राइट नाउ आज इसने अपनी क्लोजिंग दी है 40.57 पे. मगर इसका 3 साल का चार्ट देख लूँ तो 3 साल में इसका हाई जो था दैट वाज 86 था. मैं इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो स्टॉक हैस्टिक देखूं, RSI की वैल्यू तो इसकी इज ऑन 54, मिडल ऑफ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड. मगर स्टॉक हैस्टिक अगर आप देखिए तो अपने ओवर बॉट पे और रिटर्न भी आपको दिखा रहा है कि अब इसमें वापसी होनी है. तो आप में किसी दिन भी आपके आगे के सेशन इसके रेड हो सकते हैं, इसमें आप करेक्शन देख सकते हैं. ये ज़हन में रखिए. वी हैव आयशा स्टील जी. आयशा स्टील बड़ा एक अपवर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है. एक तो ये जेन में रखिए कि आज की डेट में दोनों लाइंस क्लाउड से भी बाहर निकल चुकी हैं. इसकी कैंडल भी आउटसाइड है और इसकी लेगिंग स्पैन भी बड़ी शार्पली अपवर्ड का ट्रेंड है. इचिमोको इसमें एक अपवर्ड आपको ट्रेंड दिखा रहा है. आज का वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है. आई थिंक ये इट्स गोइंग अब ये ऊपर जा रहा है. यहाँ पे अगर मैं इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखूँ तो 72 की वैल्यू पे अपने ओवरबॉट को टच कर चुका है बाय 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 जो एक्चुअल रीडिंग्स ऑफ RSI जो रूल्स हैं RSI के अकॉर्डिंग टू दोस्त. मगर इसने जो अपना 1 ईयर में हाईएस्ट वैल्यू 85 की भी दिखाई हुई RSI की. तो अगर इफ इट्स गोइंग इन अ बुलिश ट्रेंड इसने ऑब्वियसली ओवरबॉट में जाना है, मगर इसके पास ऊपर जाने का क्वेश्चन अभी और भी है. इस किस्म की चेंज आप इसमें एक्सपेक्ट करें. मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा कि इसका आज बड़ा एक आज ये टॉप ट्रेडेड स्टॉक में 29 मिलियन शेयर्स का काम हुआ इसका आज. इससे पहले जो इसमें अगर कोई मेजर वॉल्यूम पड़ा है जो साल का सबसे बड़ा तो 58.9 मिलियन शेयर्स का पड़ा था, और डेट वाज ऑन 21 सितंबर. उस दिन इसने क्लोजिंग दी थी आपको 15.49 की. आज आपके पास 18.02 की क्लोजिंग है. बीच में अगर हमारे पास कोई मेजर अगर सेशन पड़ा तो डेट वाज अ रेड डे. उस दिन 37 मिलियन शेयर का काम हुआ और उसकी क्लोजिंग थी 16.70. आई थिंक इसमें मार्जिन है ऊपर जाने का. आई थिंक सो. अगेन मैं आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा. दिस इज जस्ट अ जर्नल ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस. आयशा स्टील के बाद वी हैव हैस्कॉल एंड PRL. मैं हैस्कॉल को देख लूँ और PRL.
जी, हैस्कॉल देखिए तो हैस्कॉल मेरे लिए अभी भी बुलिश है, सॉरी अभी भी बेरिश है। आई एम सो सॉरी, ये बेरिश है। ये अपने बेरिश जोन में ही है, क्लाउड से नीचे है, क्लाउड भी इसका रेड फॉर्म है, फॉर्म्ड है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इन इन द मिडल 53 की वैल्यू पे है। स्टॉकहास्टिक ऑन द अदर हैंड अपने ओवरबॉट पे है और वापसी आपको दिखा रहा है। मेरा ख्याल में ये आगे आपको और ग्रीन सेशंस नहीं दिखाएगा, ये इसकी शायद वापसी है। ये शायद आपको भी रेड सेशन और ये मुझे गिरता हुआ नजर आ रहा है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस इचिमोको भी इसका बेरिश है और स्टॉकैस्टिक भी ओवरबॉट पे इसको वापसी दिखा रहा है। पीआरएल अगर आप देखिए तो दैट इज आल्सो मोर लाइक बेरिश और कंफर्म साइडवेज। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 59 पे इन मिडिल ऑफ ओवर एंड बॉट ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉकैस्टिक अपने ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। रेड लाइन भी, ब्लू लाइन भी अब रेड लाइन से नीचे क्रॉस कर चुकी है। सीम्स लाइक इसने भी अब वापस आने इसमें, इसकी भी वापसी है। इसके आगे आप रेड सेशंस देख रहे होंगे। हमने एक और चीज हमने हमने रिसेंटली स्टार्ट की एंड दैट इज अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट। हनीफ मोर्टन साहब थे, ही आस्क्ड अबाउट एएसएल एंड लॉट केमिकल। जी नहीं नहीं, हनीफ मोर्टन साहब एएसएल और लॉट केम की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एएसएल तो हम कवर कर चुके हैं, लेट लुक एट लॉट केमिकल। लॉट केमिकल को अगर देखें तो मैं इसका इचिमोको इज मिक्स्ड। सीम्स लाइक ये ब्रेकआउट के चांसेस में है, मगर आगे के सेशंस बताएंगे। मगर मुझे नहीं लगता इसकी लैगिंग स्पैन भी क्लाउड में फॉल कर रही है। दोनों ये लाइंस काइंड ऑफ टैंगल्ड है, प्राइस निकली हुई है क्लाउड से सीम्स लाइक। मगर अभी कोई इतना क्लियर इसका वो बुलिश ट्रेंड नहीं है एज पर इचिमोको। अगर आप इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 62 की वैल्यू पे है, क्लोज है अपने ओवरबॉट के। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट लेवल पे पहुंच चुका है। आपको रेंज बाउंड एक्टिविटी मेरे ख्याल में डिपेक्ट कर रहा है। इट मोर लाइक 1 ईयर इसका हाई जो है लॉर्ड केमिकल का, इट्स अराउंड, सॉरी, जो 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर है इज 15। आपके पास आज की जो हमारे पास क्लोजिंग है लॉर्ड केमिकल की वो है 13.16। हो सकता है कि ये उस लेवल को टच कर ले, मगर फिलहाल नहीं। मेरे ख्याल में इसमें आगे रेड सेशन है और रेंज बाउंड एक्टिविटी ही है। मैं इसके बाद, आई एम सॉरी जी, उसके बाद हमारे पास नुमान अरशद साहब हैं, वो GHNL का पूछ रहे हैं, और आगा फैसल अब्दुल अजीज साहब GHNL एंड, सॉरी, GHNL, AGHA। ओके, GHNL गंधारा निसान लिमिटेड, मैं आपको बताऊं तो एज पर इचिमोको इट सीम्स बेरिश। ये बेरिश है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 54 इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट के लेवल पे पहुंचा हुआ था, अब रिटर्न दिखा रहा है हमें। शायद ये इसकी वापसी हो, आपको कुछ रेड सेशंस मिल जाएं। 1 ईयर हाई जो इसने दिखाया हुआ है 117 का दिखाया हुआ है, ऑलमोस्ट 119 का, आई एम सॉरी, 120, इनफैक्ट 120 का इसने 1 ईयर हाई दिखाया हुआ है। ये मेरे ख्याल में फंडामेंटली भी अच्छा शेयर है। ये तो आपकी इसमें एंट्री है तो इसके एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें हैं। जिसकी जिसकी जिस शेयर के पास आपके पास अर्निंग्स हैं, वो एक परफॉर्मिंग शेयर है, वो तो वो अच्छी कंपनी है, तो उसके उसको आपको और चीज़ें भी देखनी चाहिए। मैं अगर 3 साल का भी आपको देख लूँ तो 3 साल में इसने अपना हाईएस्ट जो दिखाया हुआ है, 3 साल में इसने 100 एंड, सॉरी दिस इज एग्जैक्टली 162, 166 का हाईएस्ट है आपके पास 3 साल में। दैट वाज बैक इन 2018। 1 ईयर हाई मैंने आपको बताया जी इसका, ये अगस्त 2020 में अगर देखें तो ये 121 पे था। आज की हमारे पास इसकी क्लोजिंग है 89 रुपीज। सो सो कीपिंग यू फिंगर क्रॉस, राइट नाउ इट सीम्स बेरिश। मैं बाकी रिक्वेस्ट देख लूँ। वी हैव एफर्ट कह रहे हैं बिल्किस बानावे साहब, आई एम सॉरी इफ आई, एंड ग्लैक्सो, और फिर वही AICL। एक मिनट जी, मैं एफर्ट,
अच्छा, आपने जितने भी शेयर्स का पूछा ये सारे ही मेरे ख्याल में फंडामेंटली अच्छे शेयर्स हैं। ए आई सी एल इज आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं इनमें तो काफ़ी वी हैव टू हमें और भी चीज़ें देखनी होती हैं। मैं अगर आपसे एफर्ट की बात करूं तो एफर्ट मैं आपको उसका जो इचिमोको है इट्स काइंड ऑफ मिक्स्ड। प्राइस आपकी उससे नीचे है, लाइंस आपस में टैंगल्ड है तो आपको साइडवेज रहने को कह रहा है। मगर रिलेटिव अगर आप स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका देखिए तो अपने ओवर सोल्ड के पास है, इट्स ऑन 35। और ये अपने रिसेंटली अपने लोएस्ट ओवर सोल्ड से होकर आया ओवर 27 से। इसका ओवर बॉट भी आप देखें तो अपने ओवर सोल्ड, सॉरी स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर सोल्ड के पास है। ये बड़ा अच्छा एक बाय द बुक पॉइंट होता है एंट्री करने का। मगर आई डोंट नो ये यहाँ पे एंट्री करने का पॉइंट है, मगर ये आगे परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा या रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि इसका यहाँ पे इसको वो साइडवेज रहने को कह रहा है और यहाँ पे ये ओवर सोल्ड दिखा रहा है। इट कुड बी अ गुड पॉइंट फॉर एंट्री। क्या पता लेटर ऑन आपको काफी सेशंस के बाद आपको ये अच्छा आपको कैपिटल गेन दे जाए। मगर ये दूसरी बात, एफर्ट इज आल्सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। इफ यू आर होल्डिंग इट इट्स गुड। ग्लेक्सो को आप देख लीजिए तो ग्लेक्सो भी 1 ईयर में इट्स मिक्स्ड मैं आपको कहूँगा अभी। uh, इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट इज 51। स्टॉक हैस्टिक इसका रिटर्न अपने ओवरबॉट के थोड़ा सा पास भी और वापस आ रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी इन बिटवीन है। मैं इसको फर्दर 3 साल का इसका चार्ट अगर निकालूं तो ये भी अपने 3 साल के तकरीबन हाई पे ही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। 3 साल का इसका हाई था 211। आई एम सॉरी। और अभी जो आज जो इसने अपनी क्लोजिंग दी है दैट इज 181। इट्स अ गुड शेयर, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हमारी स्टॉक मार्केट में। तो कीप ऑन होल्डिंग इट। टेक्निकली मैं इसमें अभी आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ये आपको साइडवेज ही रहने को कह रहा है और दोनों इंडिकेटर्स भी इसके तकरीबन ओवर बॉट ओवर सोल्ड के बीच में ही है। आदम जी इंश्योरेंस को अगर देख लें तो आदम जी इंश्योरेंस इज बेरिश, सीम्स लाइक इचिमोको इज बेरिश इंडिकेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का 44 पे है, क्लोजर टू इट्स ओवर सोल्ड। स्टॉक हैस्टिक इसका ओवर बॉट में पहुंच चुका था और रिटर्न मांग रहा है, रिटर्न बना रहा है, आई एम सॉरी। ये यही लगता है कि आगे ये इट कुड बी कमिंग डाउन, आपको थोड़ी सी और रेड सेशन दिखा दे। अगेन आदमशी इंश्योरेंस जो है आपकी सीम्स लाइक आल्सो गुड स्टॉक, फंडामेंटली गुड स्टॉक। आई हैवंट लुक एट इट्स फाइनेंशियल्स। ये कि इसके हम फाइनेंशियल्स देखें बाकी सारी चीज़ें तो फिर इस पे आपका एक आप इस पे स्टैंड ले सकते हैं। आपको तो जो भी होल्डिंग में है सीम्स लाइक ये अच्छे शेयर्स हैं। मगर अब इन पे आपकी एंट्री पॉइंट किस पे है, किन पे है, ये बाकी वो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी अगेन। और उसके बाद जी जुबैर हादी साहब FNEL का कह रहे हैं, आपको SPL एंड PPL। एक मिनट जी, हमारे पास FNEL है, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज। आपको SPL एंड उसके बाद हम PPL भी देखेंगे। जी फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ को अगर आप देखें तो फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ मेरे पास बेरिश में इंडिकेट हो रहा है एज पर इसे चिमो को। इसने ये मेरे ख्याल में इट्स अ ब्रोकेज हाउस 14, आज की इसने 13.90 की क्लोजिंग दी है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 43 पे है, इन मिडल ऑफ एन ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉक हैस्टिक वाज क्लोज टू इट्स ओवरबॉट और अब मेरे ख्याल में रिटर्न बना रहा है। मैं इसको आपका इसका 1 साल का अगर आपको हाई बताऊं तो वो 32 रुपये था। इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम इसमें ये पड़ा था 6 नवंबर को एट द लेवल ऑफ 15 रुपीज क्लोजिंग 13, और उस दिन ये गिरा है मेरे ख्याल में इट लोअर कैप्ड। वॉल्यूम था 9.5 मिलियन शेयर्स का। उससे पहले अगर कोई बड़ा वॉल्यूम पड़ा था तो 7.41 मिलियन शेयर्स का 31 रुपये के बैक इन जनवरी 2020, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 31 रुपीज़ का था। सीम्स लाइक अ स्पेकुलेटिव स्टॉक, शायद कि ब्रोकेज हाउस ने ज़्यादा पैसे कमा लिए। मैं 3 साल की भी आपको इसकी हिस्ट्री दिखा दूँ तो 3 साल में भी इसका हाईएस्ट 31 ही है। मुझे ये मोर लाइक अ स्पेकुलेटिव स्टॉक ही लगता है, मुझे ये बेरिश नज़र आ रहा है। हपको मैं अगर आपसे कहूँ तो हपको साइड लाइन ही रह रहा है, इसमें कोई इतनी फ्लक्चुएशन नज़र भी नहीं आती। 1 साल का आपका हाई इसका 105 रुपये है। अभी इसकी क्लोजिंग आपके पास 84.93 की है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज द वैल्यू ऑफ 65, अपने ओवरबॉट के पास है।
स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट के पास पहुंच गया है बिल्कुल, और इसको अब यहाँ से रिटर्न होना चाहिए। ये यहाँ से किसी टाइम भी करेक्शन और आपको रिटर्न ज़रूर देगा। इसमें एक मेजर वॉल्यूम पिछले दिनों अक्टूबर 28 अक्टूबर को पड़ा था, ऑलमोस्ट 16 मिलियन शेयर्स का। उस दिन भी 84 की प्राइस थी। uh, मैं आपको इसका 3 साल का भी हपको का बता दूं तो हपको ने हाईएस्ट जो आपको दिया है 3 साल में, दैट इज वही 105 रुपीज़, 105। तो ये अपने मेरे ख्याल में हिस्टोरिकल हाइस के पास ही ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखें, इसने अगर लो दिखाया तो बैक इन मार्च 2020 दिखाया था जब कोरोना के दिन थे, और वो उसने अपना लो 57 दिखाया था। अभी भी अगर आप इसकी रेंज देखिए तो ये इसने अपना लो 77 दिखाया है, और इस इन लेवल्स पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग हो रही होती है अबव 80 और 87 और 90 के आसपास। सीम्स लाइक ये अभी है यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ तो इसकी यहाँ से रिटर्न बनता है। ये दोनों इंडिकेटर्स अपने ओवरबॉट के पास हैं। एस पी एल सिंथेटिक सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसने आज की आपको क्लोजिंग दी है 45 रुपीज़ की। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इचिमोको मैं आपको बताऊं तो साइडवेज आपको रहने को कह रहा है, मोर लाइक बेरिश है फिलहाल। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 57 पे है, एंड स्टॉकहास्टिक भी अपने ओवरबॉट से वापसी कर रहा है। सीम्स लाइक इट्स कमिंग डाउन। इसमें थोड़ी सी आप करेक्शन देख लें। अगेन दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, किसी किस्म की नहीं, एक बेसिक जनरल टेक्निकल एनालिसिस है। आपने जो शेयर्स दिए हैं आपने उसके कई और रीजंस की वजह से ले होंगे, आपके पास कोई कंपनी न्यूज़ होगी, उनके उनके और कोई फंडामेंटल्स होंगे। काइंडली डू लुक इनटू दोस टू। एट द एंड में पीपीएल देख लूंगा एंड वी विल एंड अवर वीडियो। पीपीएल में आपसे बात करूं तो पीपीएल साइडवेज है, मोर लाइक बेरिश है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 56 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट के पास पहुंचा हुआ है, रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा रहा है। शायद थोड़ी सी इसमें करेक्शन बनती हो शायद, और फिर ये दोबारा ऊपर चला जाए। इट्स अ फंडामेंटली वेरी गुड शेयर। जी पीपीएल मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा शेयर है, इसकी प्राइस टू अर्निंग बहुत अच्छी है। अगेन वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उनकी सिर्फ टेक्निकल्स को देखना बहुत बड़ी ज्यादती होती है। उनको उस तरह नहीं देखा जाता, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। इन पे हम फर्दर भी हमारा प्रोग्राम है कि हम इस किस्म की वीडियोस बनाएं कि हम प्रॉपरली हर चीज़ को डिस्कस करते हुए प्रॉपर एक शेयर को प्रॉपरली हर तरह से डिस्कस करें, ताकि हम उसकी एक प्रॉपर अपने व्यूअर्स को एक उसकी पिक्चर दे सकें ट्रांसपेरेंट। डिस्क्लेमर एट द एंड, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट। आपकी आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें एवरीवन। आप यू मेक मोर मनी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।